आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपको इंस्पायर करेगी। एक ऐसी कहानी जो करेज, क्विक थिंकिंग और टीम वर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये है कहानी अपोलो 13 की, एक मिशन जो हिस्ट्री में अमार्क हो गया। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, करेज की, क्विक थिंकिंग की और टीम वर्क की। ये है स्टोरी अपोलो 13 की। ये मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, ये था एक टेस्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट और रेजिलियंस का। इमेजिन करो, 1970 है, प्योर वर्ल्ड में स्पेस फीवर है और हर कोई देख रहा है नासा के अपोलो मिशंस को मून पे। लोग अपने टीवी सेट्स के सामने बैठे होते थे, breathlessly watching as astronauts ventured into the unknown. अपोलो 13 ये वो मिशन था जिससे तीसरा बार ह्यूमंस को मून पे उतरना था। पहले दो मिशन सक्सेसफुल थे और अब सबकी नजर थी अपोलो 13 पे। सब एक्साइटेड थे, सबकी उम्मीदें जुड़ी थी इस मिशन से। सोचो, मून पे उतरना क्या ड्रीम है। यह सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था, यह था एक सपना जो इंसानियत ने देखा था और अब वो सपना सच होने जा रहा था। द क्रू, कमांडर जिम लवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइसे, सब रेडी और एक्साइटेड थी एक्सप्लोर करने के लिए। ये एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं थे, ये थे हीरोज जो अपने देश के लिए, अपने प्लैनेट के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने जा रहे थे। मिशन शुरू हुआ अप्रैल 11, 1970 को। यह वो दिन था जब सबकी नजर थी स्काई पे, सबकी उम्मीदें जुड़ी थी इस एक लॉन्च से। द माइटी सैटर्न 5 रॉकेट गाया आसमान में, लेके साथ में लाख्स ऑफ लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस। ये रॉकेट सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह था एक सिंबल ऑफ ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का। एस्ट्रोनॉट्स तैयार थे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, लूनर सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए और मून के बारे में और जानना था। यह मिशन था नॉलेज को एक्सपैंड करने का और इंसान के क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने का। वो हिस्ट्री बनाने जा रहे थे। हर स्टेप जो वो लेते, हर एक्सपेरिमेंट जो वो करते, वो सब कुछ हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा था। उन्हें क्या पता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। एकदम रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली थी। यह मिशन जो एक स्मूथ जर्नी लग रहा था, वो बन गया एक सर्वाइवल स्टोरी, एक टेस्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट और रेजिलियंस का। 2 दिन बाद मिशन में एकदम से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक से एक ऐसा मोमेंट आया जो सबको हिला के रख दिया। इमेजिन करो, तुम जा रहे हो 200,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से और सडनली बैंग, एक ऐसा एक्सप्लोजन जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यही हुआ अपोलो 13 के साथ। यह मिशन जो एक हिस्टोरिक मून लैंडिंग होने वाला था, एक सर्वाइवल मिशन बन गया। एक ऑक्सीजन टैंक फट गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। ऐसे लग रहा था जैसे स्पेसक्राफ्ट बिखर जाएगा। सोचो कितना डर लगा होगा। एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे पे डर और टेंशन साफ दिख रहा था। मुझे तो आज भी गूज़बम्प्स आते हैं ये सोच के। वो मोमेंट इतना इंटेंस था कि आज भी याद करके रोंगे खड़े हो जाते हैं। ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं थी गाइज, ये तो बहुत बड़ा खतरा था। हर सेकेंड इंपॉर्टेंट था और हर डिसीजन लाइफ और डेथ का मैटर बन गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और एस्ट्रोनॉट्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पावर भी कम हो रही थी और स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स एक एक करके फेल हो रहे थे। और कमांड मॉड्यूल जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, वो भी खराब होने लगा। हर जगह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। मून पे उतरने का मिशन, वो तो गया तेल लेने। अब मून लैंडिंग का सपना छोड़कर बस जिंदा बचने की सोच थी। अब तो बस जिंदा बचना इंपॉर्टेंट था। हर मोमेंट क्रिटिकल था और हर डिसीजन उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बना रहा था। Situation very was serious too. Astronauts and Houston in sitting crew, everyone knew was of this life and death of fight in this. Every second precious too, because they with resources, low are where and spacecraft of temperature also low are getting was. How much pressure must have? This so real life action heroes were. Imagine, home at millions of miles away are, and in front, death are. But astronauts, they their calm maintained kept, and everything of detail, mission control to giving were. Their training and mental strength of this real test was. In this difficult time communication was one such thing to which astronauts to Earth at Connect doing was too. Remember, in this their famous line, Houston, we have a problem. They Apollo 13 of us too. Every word intention and hope, both too. Thousands miles away,
2 teams' days night work doing was 2. One was goal to 4. Those astronauts to safely coming back bring. Houston in engineers and flight controllers time at race felt where. Every data to analyze doing where. Every solution find of trying doing where. This human ingenuity and global collaboration of one best example was ingenuity at its finest, the lunar module lifeboat. अब यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। कमांड मॉड्यूल खराब हो चुका था तो एस्ट्रोनॉट्स को कुछ अलग करना था। उन्होंने लूनर मॉड्यूल, जिसे मून पे उतरने के लिए बनाया गया था, यूज लाइफबोट बना दिया। क्या दिमाग लगाया। ये छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जिसमें 2 लोग शॉर्ट टाइम के लिए रह सकते थे, वो उनका घर बन गया नेक्स्ट 4 डेज के लिए। वो उसमें घुसे रहे, अपने रिसोर्सेज को सेव किया और सरवाइव करने के लिए अडेप्ट किया। मतलब ये लोग प्रैक्टिकली एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। ये बताता है कि वो कितने रिसोर्सफुल और डिटरमिन्ड थे। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, कोलैबोरेशन बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। अपोलो 13 रेस्क्यू सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की ब्रेवरी के बारे में नहीं था, ये टीम वर्क का एक एग्जाम्पल था। हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने बिना रुके काम किया, प्रॉब्लम्स को समझा, सॉल्यूशंस निकाले और एस्ट्रोनॉट्स को हर स्टेप पे गाइड किया। सोचो उन इंजीनियर्स पे कितना प्रेशर रहा होगा। वो एक हाईली स्किल्ड पिट क्रू की तरह थे जो अपने ड्राइवर को रेस में रखने के लिए प्रिसाइज और फास्ट काम कर रहे थे, और ये सब उन्होंने उस टाइम की लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ अचीव किया। कमाल है। द पेरिलस रिटर्न नेविगेटिंग टुवर्ड्स होम। याद रखो वो अभी भी अर्थ से मिलियंस ऑफ माइल्स दूर थे, एक खराब स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे। वापस आना आसान नहीं था। उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं थे, पावर कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मैनेज करना, ये सब चैलेंजेस थे। उन्होंने अर्थ के होराइजन को गाइड की तरह यूज किया और लूनर मॉड्यूल के इंजन से मैन्युअली अपना डायरेक्शन भी चेंज किया। ये ऐसे था जैसे कोई अंधेरे जंगल में ब्लाइंड फोल्डेड चल रहा हो, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट और टीम के सपोर्ट के सहारे। स्प्लैश डाउन अ मोमेंट ऑफ रिलीफ एंड जुबिलेशन। 4 दिनों की टेंशन और अनसर्टेनिटी के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली जब अपोलो 13 कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में सेफली लैंड हुआ। सोचो कितनी खुशी हुई होगी। ये एक ऐसे खुशी का पल था, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे ये ब्रेव लोग मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से निकालकर सेफली वापस आए। उनकी करेज, रेजिलियंस और ग्राउंड टीम का अनवेवरिंग सपोर्ट ने उन्हें बचाया। एक्सप्लोरेशन के इंडोमिटेबल स्पिरिट का यह एक सच्चा एग्जाम्पल है। लेसन्स फ्रॉम अपोलो 13, द इंडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट। अपोलो 13 मिशन अपने ओरिजिनल गोल को अचीव नहीं कर पाया, लेकिन इसने हमें उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। ह्यूमन इंजेन्युटी की पावर, करेज की पावर और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस। जब अपोलो 13 मिशन में टेक्निकल फेलियर हुआ तो सबको लगा कि मिशन खत्म हो गया, लेकिन नासा के इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी हैंडल किया। इसने हमें दिखाया कि अगर हम सब एक साथ काम करें तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हम यूज पार कर सकते हैं। ये टीम वर्क और कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। हर एक इंजीनियर, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट ने अपना बेस्ट दिया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। ये मिशन हमें यह भी सिखाता है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो अगली बार जब तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो अपोलो 13 की स्पिरिट को याद करना। सोचना कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी और इंटेलिजेंस लगाकर मुश्किलों का सामना किया। ये सोचना कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ मिलकर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। उन एस्ट्रोनॉट्स को याद करना जिन्होंने मौत को आंखों में देखा लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ये उनकी डिटर्मिनेशन और करेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम अपने गोल के प्रति कमिटेड हैं तो हम किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। उनकी टीम को याद करना जिन्होंने उन्हें वापस लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये टीम वर्क और डेडिकेशन का एक मिसाल है। नासा के इंजीनियर्स ने अपनी पूरी नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल किया और एक इम्पॉसिबल मिशन को सक्सेसफुल बनाया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन टफ होती है तो हमारा ह्यूमन स्पिरिट, अननोन का सामना करने की हिम्मत
और एक साथ काम करने की इच्छा शक्ति ही हमें आगे बढ़ती है। ये हमें यह भी सिखाता है कि हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ हमारे फिजिकल एबिलिटीज में नहीं, बल्कि हमारे मेंटल टफनेस और डिटर्मिनेशन में भी होती है। हमारी ह्यूमन स्पिरिट हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। स्टे स्ट्रांग, स्टे क्यूरियस एंड नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। ये मिशन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की इच्छा हमें नए नए डिस्कवरीज और अचीवमेंट्स की तरफ ले जाती है। तो हमेशा अपने सपनों को फॉलो करो और कभी भी गिव अप मत करो, क्योंकि हमारी ह्यूमन स्पिरिट हमें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देती है।